सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी 23 में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ, उस एनसीईआरटी सीरीज में कक्षा 6 के जो भी चैप्टर थे, हिस्ट्री के हो गए, पॉलिटी के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए, सारे चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उसका मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। हम लोग अभी कक्षा 7 को कर रहे हैं। कक्षा 7 के पॉलिटी को आज हम लोग देखेंगे, और पॉलिटी में आज हम लोग अध्याय 2 के बारे में देखेंगे। क्या देगा अध्याय 2 में जो टॉपिक है, उस टॉपिक में दिया गया है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए कक्षा शुरू करते हैं। और हाँ, कक्षा शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देना चाह रहा हूँ आप लोग को। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप लोग को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग ज़रूर जुड़ें। मैं हर एक वीडियो में इसका लिंक दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का। इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ ज्वाइन होने से देखिए बेनिफिट ये होगा कि जो भी स्टडी मटेरियल होगा या पीडीएफ होगा, जो भी होगा, मैं उस टेलीग्राम में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे डेली 8:30 PM में क्विज होता है, जो कि आप लोग कर सकते हैं वहाँ जाके। चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट आप लोग देखेंगे। देखिए, अध्याय 2 में जो टॉपिक दिया गया है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। बेसिकली इस अध्याय में जो हम लोग पढ़ेंगे आज, मान के चलिए हम लोग सरकार के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सरकार जो क्या क्या कार्य करती है हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा इस अध्याय में ध्यान दिया गया है स्वास्थ्य के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। सही बात है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। सरकार जो है जनता के लिए क्या क्या काम करती हैं उनके बारे में बताया गया कि देखिए, रोजगार हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गृह निर्माण एक्सेट्रा जो भी है, सड़कों में, बिजलियों में आदि में होता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। देखिए, आप लोग इस चित्र दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, आप लोग देख सकते हैं। एक महिला है, पानी ला रही है। देखिए, एम्बुलेंस लगा हुआ है। हॉस्पिटल का चित्र दिया गया है, नर्स का चित्र है। 1 मिनट, हाँ नर्स है, देख सकते हैं। एक टूटा सा घर है। एक नाई देखिए बाल बना रहा है। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। 1 मिनट जस्ट। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना नहीं है। स्वास्थ्य जो है, सिर्फ आप कहेंगे कि मेरा तबीयत ठीक है या हमें कोई चोट नहीं लगा है या कोई बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, उसका मतलब सिर्फ वही नहीं होता है। कहने का मतलब है, स्वास्थ्य का मतलब सीधा संबंध जो है बीमारियों से नहीं होता है। आप इसमें जो दिया गया है, आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। देखिए, कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य करने से मतलब कि आप लोग सिर्फ ये नहीं देखें कि हम लोग बीमार नहीं हैं या मुझे कोई बीमारी नहीं है तो हम लोग स्वस्थ हैं। देखिए, स्वास्थ्य करने का अर्थ यहाँ ये हो जाता है कि हम लोग को ये भी देखना है कि हम लोग कैसा खान पान खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, कहाँ से खाना का जो स्रोत है वो किस माध्यम से मिल रहा है मुझे। हाँ, अगर हम लोग देखिए
दूषित जल को पिएंगे तो मुझे वहाँ से भी बीमारियाँ होंगी, और बीमारियाँ होगी तो हम लोग का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो वही इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ दिया गया स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। ये तो सही बात है, लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। अपने उपयुक्त कॉलेज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि मैं बताया, यदि लोगों को पीने के स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर, यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमारी पड़ने की संभावना अधिक हो जाएगी। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। देखिए, यहाँ अर्थ यही निकलता है कि स्वास्थ्य का देने से सिर्फ हमारा बीमारियों से संबंध नहीं है कि हम बीमार नहीं हैं तो हम स्वस्थ हैं। हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है कि हम पानी जो पीते हैं वो पानी प्रदूषित नहीं हो, वातावरण प्रदूषित नहीं हो, शुद्ध जल पिएं, वातावरण को शुद्ध रखें। इन सारी बातों को भी ध्यान देखें। भोजन जो खाते हैं वो भी देखें। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य की सेवाएं के बारे में दिया गया है। इसमें कुछ देखें जहाँ से कि प्रश्न बनते हैं, इसे आप लोग जरूर देखें। एक मिनट, आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलू का परीक्षण करें। यह जो तालिका दिया है इसको आप लोग देखेंगे, इसके छोड़िए, जस्ट ए सेकंड। संसार भर में भारत सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं भारत से। हर साल लगभग 30,000 से अधिक डॉक्टर जो है भारत से योग्यता प्राप्त करते हैं। देखिए, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम होती है। ये बात सही है। जो भी डॉक्टर होते हैं वो लोग अधिकतर, देखिए, जो भी मान के चलिए अगर प्राइवेट क्लिनिक भी खोल रहा है कोई भी डॉक्टर, तो वो लोग ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम खोलते हैं, शहरी क्षेत्र में ज़्यादा खोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग भी, देखिए, अपना बेनिफिट देखते हैं। डॉक्टर लोग भी अपना बेनिफिट देखते हैं कि मेरा क्लिनिक यहाँ शहर में ज़्यादा चलेगा, गांव में कम चलेगा। वही कारण है जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको तो परेशानी होती है, क्योंकि भारत में इतने इतने डॉक्टर हर एक साल 30,000 से अधिक डिग्री नए डॉक्टर हर एक साल तैयार होते हैं। मान के चलिए डिग्री कंप्लीट होते हैं तो लगभग वो डॉक्टर तो बन ही चुके हैं। नेक्स्ट, देखिए, पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई है। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी में जो एक डाटा दिया गया है इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। एनसीईआरटी का डाटा जो है डायरेक्ट सीटेट में पूछ लिया जाता है, यहाँ से उठा कर ले लिया जाएगा। देखिए, 1950 में भारत में केवल कितने अस्पताल थे? तो 2717 अस्पताल थे। एक मिनट, 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 अस्पताल थे और 2017 में बढ़कर कितनी हो गई थी? 23,583 हो गई थी। ध्यान में रखेंगे इसे आप लोग, क्योंकि एनसीईआरटी का जो डाटा दिया गया है वो सीटेट जो है यहाँ से डायरेक्ट उठा के पूछ लेता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष टीबी से मर जाते हैं। भारत में टीबी से 5 लाख मर जाते हैं, ध्यान में रखेंगे इसे भी। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही है। मलेरिया के भी होते हैं। इसका कारण देखिए, मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है। एक मिनट पहले इसे देख लेते हैं जो भी दिया है। और इसमें देखिए, इसमें और दिया गया है
भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने चिकित्सक पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। यानी देखिए, भारत में दूसरे देश से भी मरीज जो है यहाँ अपना इलाज करवाने आते हैं। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारी पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जिससे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। देखिए यहाँ से प्रश्न तो देखिए, एक तो हो गया कि बीमारियों में 21% बीमारियाँ जो होती है जल जनित होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। 21% होती है। और आपसे यहाँ से प्रश्न ये पूछ लिया जाएगा कि पानी से होने वाली, तो आप लोग जवाब देंगे देखिए हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। विश्व में देखिए तीसरा बड़ा देश है दवाइयाँ निर्मित करने वाला। ये सब आप लोग ज़रूर नोट करते जाए। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आप लोग को कि आप लोग जो है एक शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। जब भी वीडियो देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेके बैठें। जो भी आप लोग को लगे कि मैं इस बात को नहीं जानता हूँ, ये मेरे लिए नया है, तो आप लोग उसे तुरंत नोट कर लें। इससे होगा ये कि आप लोग को रिवाइज करने में फ़ायदा मिलेगा। यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है भारत से दूसरे देश में। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। ये भी डाटा एक दिया गया एनसीईआरटी में। देखिए, भारत के समस्त बच्चों में आधे को खाने नहीं मिल पाते, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। खाना करने से तो पूरा भूखा हो गया, पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाते। देखिए, बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि जो मरीजों की आवश्यकता होती है वो सब चाहिए। और देखभाल उपलब्ध करा सके ऐसी सुविधा की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की जरूरत है, जो परामर्श दे, रोग की पहचान करे, इलाज कर सके। मरीजों के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। भारत में एक डाटा है यहाँ पे भी, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर और दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र है जिन्हें सरकार चलाती है। देखिए, आगे चल के स्वास्थ्य केंद्र को सार्वजनिक और प्राइवेट में दो दो प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र के बारे में चर्च किया गया एनसीईआरटी में, जो कि हम लोग आप लोग के साथ देखते हैं। आगे जो भी दिया है चर्च करेंगे इसके बारे में। एक मिनट, यह एक चित्र दिया गया है। सरकारी अस्पताल में मरीजों का अक्सर ऐसे देखते हैं, लंबी लाइनों लगा के खड़ा होता है। देखिए, लंबी लाइनें लगाने का बात है तो सरकार सुविधा तो दे रही है, अस्पताल की संख्या कम होने के कारण भीड़ तो लगेंगी। जहाँ पे एक से ज़्यादा अस्पताल की ज़रूरत होगी और वहाँ एक रहेंगे तो भीड़ तो ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग। देखिए, इसमें एक कहानी दिया गया है, कहानी के माध्यम से देखिए, इसमें एक दोस्त है अमन और रंजन, एक दोस्त हैं। अमन, अरे अमन, इसमें कहानी थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ इस कहानी के बारे में। अमन और कहाँ पे है, हाँ सॉरी, अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजार चलते हैं। देखिए, इसमें इस चित्र के माध्यम से जो कहानी दिया गया है, इसमें आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें दिया गया कि जब अमर बीमार पड़ा था तो उनके माता पिता थोड़े अच्छे तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो लोग प्राइवेट क्लिनिक में गए थे, तो इलाज करवाया था अमन, ठीक हो गया। जैसे जैसे इलाज हुआ वो सारी बातें जो है, अमन बहुत दिन के बाद मिला तो अमन के पास चर्च किया, डॉक्टर क्लिनिक में गए तो वहाँ फीस लगा, 500 रुपये फीस लगा। अच्छी तरीके से डॉक्टर बातें कर रहे थे, फैन लगा हुआ था, साफ़ सफाई अच्छी थी।
जांच कई तरह के जांच लिख दिए गए और कई तरह के दवाइयाँ लिखे गए। उसी प्रकार फिर जब अमन के बात ख़त्म होने के बाद रंजन जो बात करता है वही बताता कि हम भी गए थे, हम मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था, हम भी गए थे हॉस्पिटल, हम तो सरकारी हॉस्पिटल गए थे, वहाँ बहुत बहुत सारे भीड़ थे। जांच डॉक्टर ने जांच लिखा, जांच में दिए तो 3 दिन के बाद रिपोर्ट आया। उसके बाद दवाइयाँ लिखी सरकार हॉस्पिटल, हम तो सरकारी हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ दवाइयाँ लिखी। लेकिन अंतिम में क्या बोलता है देखिए यहाँ पे, ये कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम पे। वो अमन क्या बोलता है, मेरे अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। तो अमन क्या ये रंजन बोलता है, अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए, स्वाभाविक है, ये तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था तो इन्हें दवाइयाँ का फी नहीं लगा होगा, नहीं डॉक्टर का फी लगा होगा, नहीं जांच का फी लगा होगा, खर्च नहीं लगे, लेकिन थोड़ा परेशानी हुआ और थोड़ा समय ज़्यादा लगा। देख सकते हैं सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए जो कि मैं चर्च किया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में दिया गया। देखिए इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं कि बताने का लायक। देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहने का मतलब है सरकार के द्वारा चलाई गई संस्था, और निजी स्वास्थ्य सेवाएं कोई भी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा खोला गया केंद्र। देखिए अच्छा इसमें एक बात बताने लायक है, यहाँ पे देखिए कॉलम में कि सरकार जो भी मतलब मान लिया हॉस्पिटल चलाती है तो सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो यहाँ से अगर प्रश्न बनता है, 1 मिनट जस्ट ए सेकेंड, देखिए हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। हम लोग जो कर देते हैं, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। दूसरा में देखिए प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। इनकी व्यवस्था कौन करते हैं, सरकार। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, वो हम लोग जो सरकार को कर देते हैं। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यवसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं में, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, सीटेट में पूछ लिया जाएगा कि करों से सरकार को जो कर प्राप्त होता है उन करों का सरकार क्या क्या चीज़ में उपयोग करती है। देखिए करों से प्राप्त धन का उपयोग देखिए कुछ प्राकृतिक आपदाओं में भी होता है, जैसे बाढ़ में, भूकंप में, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। कहने का मतलब आप लोग ध्यान में रखेंगे, देखिए सरकार कर से क्या करता है, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा पे खर्च, सड़कों पे, नालों पे, आपके शहरों में बिजली नहीं है तो सारे सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो सरकार करते कहाँ से, करों से आपदा पे, बाढ़ आ गया, वहाँ बाढ़ में कुछ राहत मिलता है, तो वो जो राहत में सरकार ने पैसा दिया तो वो कहाँ से आया, तो वो भी पैसा हमारे ही है, हम लोग ही सरकार को कर के रूप में देते हैं, उन्हीं पैसों का सरकार यूज करते हैं। देखते हैं आगे अपने, एक मिनट, यहाँ पे कुछ बीमारियों के बारे में चर्चा किया गया, उसे हम लोग देख लेते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य बीमारियाँ जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। देखिए सरकार के जो कार्य हैं ये भी कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इन सारी बीमारियों को फैलने से रोकना भी सरकार के कार्य हैं, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। इसे रोकने के लिए भी जो है कि इसकी व्यवस्था सरकार के लोगों के सहयोग से करनी होती है, नहीं तो
ये क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे देखिए 1 मिनट और दिया गया है। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलर व घरों की छतों पर आदि पर पानी एकत्र नहीं होने दें। देखिए पानी आप लोग भी थोड़ा सहयोग करेंगे इस सब चीज़ों में कि अपने अपने घरों में पानी जमा है कहीं भी, तो देखिए मच्छरों को जगह मत दीजिए। जगह दीजिएगा तो बीमारियां फैलेंगी। अपने आसपास के घर के आसपास जो भी है जगह उसे साफ रखिए। तो बीमारियों से बचने के लिए देखिए आप लोग का भी सहयोग जरूरी है। सिर्फ सरकार ही नहीं कर सकती है, आप लोग भी सहयोग करेंगे तभी साफ सफाई करेंगे, अपने आप वातावरण को सुरक्षित रखेंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप बीमार कम पड़ेंगे। घर के नालों की सफाई कीजिए, गमले में पानी है उसे निकाल दीजिए। इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो सरकार को और आसान हो जाएगा बीमारियों से बचाने में। यही सब दिया गया। उसके बाद निजी स्वास्थ्य के बारे में दिया गया है, जिसमें यहाँ से कुछ ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि मैं आप लोग को बताऊं। अच्छा यहाँ से एक डाटा दिया गया, इसे आप लोग देख सकते हैं। एक सरकारी अस्पताल में अपने बच्चे को माँ बैठी हुई है, 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है यूनिसेफ के अनुसार, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें यानी रोक पाना संभव है, फिर भी 10 लाख बच्चे मर जाते हैं। इसमें सरकार की गलतियां हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो दिल्ली के कुछ प्रमुख निजी अस्पताल के चित्र दिया गया, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है। अच्छा यहाँ से थोड़ा देख लेंगे 1 मिनट। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? जी हाँ, सबके लिए है। देखिए हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती है, बहुत से लोग इन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि चिकित्सक द्वारा ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन आदि की सलाह देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए सरकार द्वारा बोला जाता है कि आप लोग सस्ती दवाई लिखें, जेनरिक दवाई का नाम लिखें, लेकिन निजी अस्पतालों में तो डॉक्टरों का उन पे भी कमीशन होता है। वो लोग कभी भी जेनरिक दवाई नहीं लिखेंगे, कॉस्टली दवाई लिखेंगे, ब्रांडेड लिखेंगे। वो लोग बोलेंगे अच्छा होता है। देखिए जो भी पेशेंट होता है तो वो लोग तो घबरा के लेते ही हैं मेरा बीमारी जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन डॉक्टरों को चाहिए कि जेनरिक दवाई लिखें, सस्ते में दवाई लिखें, और सस्ता और अच्छा दोनों होना चाहिए, सिर्फ सस्ता नहीं। चलिए इस पे ज़्यादा बात करना उचित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि, अच्छा वही जेनरिक के बारे में जो मैं देखिए यहाँ एनसीईआरटी में भी दिया गया है। 1 मिनट, तथ्य है कि जनसंख्या के 20% लोग बीमारी के दौरान दवाइयाँ जस्ट सेकंड घर के पर्याप्त साफ सफाई। देखो यहाँ दिया गया, कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह से नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे तो पैसे होने के बाद भी सही तरीके से इलाज नहीं हो पाएगा। क्या किया जा सकता है ये देख लेंगे आप लोग। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे।
फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाएं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पेज पर उदाहरण कुछ दिया गया, देख लेते हैं। सतत विकास लक्ष्य, अच्छा यहाँ दिया गया है। केरल का अनुभव है, कुछ आप लोग देख लीजिए, यहाँ से हो सकता है। स्टेटमेंट देखिए, स्टेट में एक तो स्टेटमेंट वाले प्रश्न रहेंगे और डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया और डायरेक्ट लाइन उठा के वहाँ जैसे लगेगा कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, देख लीजिए केरल का अनुभव। एक मिनट, देखिए आप लोग का तो एग्ज़ाम का डेट भी आ गया और फॉर्म भराने का भी डेट आ गया, नोटिफिकेशन आ गया है। आप लोग जल्दी कोशिश कीजिएगा कि लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, पहले ही फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट में होता दिक्कत है, कभी कभी साइट स्लो हो जाता है। देखिए 96 में केरल सरकार ने राज्य के कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। देखिए ये डाटा आप लोग ध्यान रखेंगे। केरल कौन से राज्य ने 40% डाटा मतलब एक पंचायत को दे दिया? तो आप लोग जवाब देंगे केरल ने। कब दे दिया? तो 1996 में। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। इससे पंचायत अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती है। इससे गांव के पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया, गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों की स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें। ठीक है, लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। कोस्टारिका का तरीका देख लीजिए। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। देख लीजिए, ये भी प्रश्न कितना, एक जस्ट सेकंड। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है, इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। देखिए एनसीईआरटी में जो भी दिया गया था मैं सब आप लोग के साथ चर्च किया, इसमें और तो कुछ दिया नहीं है। तो आज की कक्षा को तो यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगली कक्षा में। और हाँ, कक्षा समाप्त करने से पहले मैं आप लोग को फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। आप लोग वहाँ जुड़ेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोग इसलिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें। डेली 8:30 PM में वहाँ क्विज होता है। आप लोग जुड़ें, ज़रूर से ज़रूर जुड़ें। और जो भी देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग फॉर्म जल्दी से भरें। अंतिम डेट का इंतज़ार नहीं कीजिएगा, साइट स्लो हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अभी आपके पास 2.5 महीना का समय बचा हुआ है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर से पास करेंगे। सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबर से पास करेंगे। और देखिए पेपर 2 में आप लोग को ज़्यादा ज़रूरी होता है एसएसटी में अगर आप लोग अच्छे नंबर ले आते हैं तो पास करना तो बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए ज़्यादा ध्यान दें एसएसटी पे, क्योंकि एसएसटी तैयार करने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, चलिए कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, बाय।